और यूपी के झांसी से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। यहां एक छोटे भाई ने मामूली सी बात पर अपने ही बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और फिर खुद छिपाने के लिए जब शव को घर के आंगन में 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा, दफना दिया। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी 10 दिन तक उसी घर में सामान्य जिंदगी जीता रहा। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। ये तस्वीरें झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले की है, जहां रिश्तों का खून हुआ, भरोसे का कत्ल हुआ और एक भाई ही अपने भाई का कातिल बन गया। जिस आंगन में बचपन की यादें दफन थी, उसी आंगन में छोटे भाई ने बड़े भाई के शव को दफना दिया। आरोपी मुसारिब बेग ने अपने बड़े भाई तारिक बेग के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को छिपाने के लिए घर के आंगन में गड्ढा खोद कर दफना दिया। हत्या के बाद आरोपी ने चालाकी दिखाते हुए जहां भाई को दफन किया था, उसी जगह ईंटें बिछा दी और ऊपर कूलर रख दिया ताकि किसी को शक न हो। इतना ही नहीं, आरोपी उसी घर में रहता रहा, नौकरी पर जाता रहा और मोहल्ले में ऐसे घूमता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब 10 दिन तक तारिक बेग का कोई पता नहीं चला तो मामा को शक हुआ और उन्होंने पुलिस से शिकायत कर दी। पूछताछ जब हमने किया है, जो मुसारिक बेग हैं, जो फिलहाल इस समय एक्यूज हैं, इनका कहना है कि इनके बीच में झगड़ा हुई है और क्रोध में आकर इन्होंने कुल्हाड़ी से इनको मार दिया है। आरोपी ने दिखाई चालाकी, जहां दफन किया वहां ईंटें बिछा दी, ऊपर कूलर रख दिया ताकि किसी को शक न हो। आरोपी उसी घर में रहता रहा, नौकरी पर जाता रहा और मोहल्ले में ऐसे घूमता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी मुसारिब बेग को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आंगन की खुदाई करवाई और जमीन में दफन शव को बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। मारा? अच्छा नहीं, हाँ। उठ के आए नीचे, हाँ। तो उस वजह से तो फिर आपने मारा? उस टाइम बहस हो गई थी, वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए, चाय बनाने आए थे नीचे, तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। वो भी नींद से उठे थे, हम भी। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया, चाय बनाने के कहने पे? नहीं। फिर कैसे वार किया? किस बात के लिए मार दिया? चाय बनाने के कहने पे? नहीं। फिर वो आके गाली गलौच करने लगे, फिर हम करने लगे। अच्छा। तो वो छुरी ले आए, हाँ। चाकू ले आए, अच्छा। हमने कुल्हाड़ी उठा तो सिर पे मार दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या की वजह कोई बड़ी दुश्मनी नहीं बल्कि एक मामूली विवाद था। दरअसल आरोपी ने अपने भाई से चाय बनाने को कहा था, लेकिन नींद में खलल पड़ने से दोनों के बीच विवाद हो गया और गुस्से में आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने ही भाई की जान ले ली। हत्या के बाद आरोपी को अपने किए पर अफसोस तो हुआ, लेकिन उसने सच छिपाने की कोशिश की जो आखिरकार नाकाम रही। कब से तलाश कर रहे थे? कब से 4-5 दिन से तलाश कर रहे थे उसकी। मोबाइल उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहे हैं बराबर। किस पे शक है आपको? अब तक उसने वो तो कबूल तो कर लिया छोटे लड़के ने। क्या बताया उसने? उसने कि मैंने क्या कहते उसको तारिक बेग को मार दिया। कैसे? कुल्हाड़ी से। कैसे मारा? कुल्हाड़ी से काट दिया। फिर बस इतनी बोला तो पुलिस ने बंद कर दिया। इस वारदात ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह गई है? क्या गुस्सा इतना खतरनाक हो चुका है कि इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन जाए? फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। झांसी से एनडीटीवी के लिए विनोद कुमार गौतम की रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला की अस्मिता को तार तार किया गया। सरकारी कुक की नौकरी का सपना दिखाया, भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे को दरिंदगी की हद तक कुचल दिया गया। आरोप एक हवलदार और उसके साथी पर है जिन्होंने होटल के कमरे को हवस का अड्डा बना दिया, चाय में नशीला पदार्थ मिलाया और फिर बारी बारी से महिला के साथ गैंगरेप किया।
इतना ही नहीं, पुलिस की वर्दी की धौंस दिखाकर अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत के बाद अब मामला दर्ज हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वर्दी की आड़ में दरिंदगी करने वाले सलाखों के पीछे पहुंचेंगे या फिर सिस्टम के साए में बच निकलेंगे। नौकरी के झांसे में गैंग रेप, सरकारी नौकरी का सपना, गुरुग्राम में दरिंदगी का जाल, हवलदार पर गैंग रेप का आरोप, चाय में नशा, होटल में हैवानियत। ये कहानी है भरोसे के कत्ल की, ये कहानी है वर्दी के नाम पर लगे उस कलंक की जिसने एक महिला की जिंदगी को डर और दर्द के अंधेरे में धकेल दिया। राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके में रहने वाली 25 साल की इस महिला को क्या पता था कि बस में हुई एक मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगी। 6 महीने पहले बस में उसकी मुलाकात सतीश नाम के शख्स से हुई, जिसने खुद को हरियाणा पुलिस का इंस्पेक्टर बताया और भरोसा दिलाया कि वो उसकी सरकारी नौकरी लगवा देगा। सरकारी नौकरी, वो सपना जिसके लिए लाखों लोग सालों इंतजार करते हैं। आरोप है कि इसी सपने को जाल बनाकर आरोपी ने महिला को अपने झांसे में फंसा लिया। 3 लाख रुपए में हरियाणा पुलिस में कुक की नौकरी दिलाने का दावा किया। मैसेज, फोन कॉल और झूठे वादों का सिलसिला महीनों तक चलता रहा और फिर वो दिन आया जब आरोपी ने महिला को गुरुग्राम बुलाया। नौकरी के नाम पर भरोसे का कत्ल, अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल, एफआईआर के बाद गुरुग्राम में केस दर्ज। क्या वर्दी वाले आरोपी गिरफ्तार होंगे? एमजी रोड का एक होटल, बाहर से सब कुछ सामान्य, लेकिन अंदर रची जा रही थी दरिंदगी की साजिश। कमरे में पहले से आरोपी का साथी मौजूद था, दोनों शराब पी रहे थे और महिला को चाय दी गई। पीड़िता का आरोप है कि चाय में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। कुछ ही देर में महिला की हालत बिगड़ने लगी और फिर शुरू हुआ हवस का वो खेल जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। महिला का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने बारी बारी से उसके साथ गैंग रेप किया। दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि आरोपियों ने महिला की अश्लील तस्वीरें भी खींच ली और फिर दिखाया वर्दी का खौफ। धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो तस्वीर वायरल कर देंगे। डर, धमकी और बदनामी के खौफ से महिला चुप रही, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाया और दिल्ली कैंट थाने पहुंची। दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 0 एफआईआर दर्ज की है और केस गुरुग्राम ट्रांसफर कर दिया गया। अब गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 थाने में सामूहिक दुष्कर्म, नशीला पदार्थ देने और साझा इरादे की धाराओं में मामले दर्ज कर लिया गया। पुलिस होटल के रिकॉर्ड खंगाल रही है, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। गुरुग्राम से एनडीटीवी के लिए साहिल मनचंदाना की रिपोर्ट।